हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्रीवास्तव। आज है 19 जुलाई 2026 और 19 जुलाई 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली तरुण लोन अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में खाद्य सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। भारत इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य के तट से कम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय सेकंड का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने जुलाई 2026 में भारत के किस ऐतिहासिक स्थान को अपनी वैश्विक अमूर्त धरोहर सूची के अग्रिम मूल्यांकन में शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांजोली द्वीप की मुखौटा कला, असम। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में अपने महासागर निगरानी उपग्रह ओशनसैट 4 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PSLV C-59। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु, कर्नाटक में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को भारत की सभी सरकारी नौकरियों में 1% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए नीतिगत नियमों की मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। लोकसभा सीटें 39 लोकसभा सीटें हैं। विधानसभा सीट 234। नृत्य भरतनाट्यम। प्रसिद्ध त्योहार पोंगल। सीएम कौन है? सी जोसेफ विजय। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के किस प्रमुख हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा एजेंसी द्वारा एशिया पैसिफिक का सर्वश्रेष्ठ ग्रीन एयरपोर्ट 2026 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलुरु। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में चीतों की आबादी को सुरक्षित बनाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में दूसरा चीता ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में। इसका नाम चेंज हुआ था 31 जुलाई 2014 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के। इसकी केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव।
और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2026 में किसे पदभार सौंपा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए यूईएफए यूरो कप 2026 का खिताब किस देश की फुटबॉल टीम ने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्पेन। स्पेन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश भर के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2.0 के दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2026 के अनुसार प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य लगातार तीसरी बार सबसे नवोन्मेषी राज्य बनकर उभरा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीति आयोग का पहले इसको यानी योजना आयोग कहते थे। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नौसेना और रक्षा बलों को समुद्री खतरों से बचाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी टारपीडो डिफेंस सिस्टम मारिच के उन्नत संस्करण को अपग्रेड करने का अनुबंध किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मारिच एडवांस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 में वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 112वां स्थान है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें टोटल 169 देश हैं, जिसमें भारत 99वां स्थान है भारत का। प्रथम स्थान फिनलैंड का है। अंतिम स्थान सूडान, दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में देश भर में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्र दल ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्वोत्तर राज्य में देश की पहली सिट्रस फूड एक्सीलेंस लैब स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेघालय। मेघालय इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिट्रस फूड है क्या? तो खट्टे फलों के लिए होता है।
संतरा, नींबू, मौसम्मी, किन्नू, चकोतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऑनलाइन लेन-देन के सत्यापन के लिए किस अतिरिक्त सुरक्षा कारक के नए नियमों को अनिवार्य करने का निर्देश दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोमेट्रिक और डायनेमिक एआई वेरिफिकेशन। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में दुनिया का सबसे शांत देश किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 163 देशों में से भारत का 127वां स्थान है। प्रथम आइसलैंड का स्थान है, अंतिम रूस 163वें नंबर पर है। जारी कौन करता है? जारी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य के ऐतिहासिक स्थल सिनावली से कांस्य युग के उन्नत योद्धा रथ और हथियार के नए पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मंत्रालय संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।